वेलकम बैक गाइस, मैं हूं रविंदर और आज बात करेंगे हम रिएक्ट के स्टाइल के ऊपर। रिएक्ट जेएस में स्टाइलिंग कैसे यूज़ करते हैं, सीएसएस कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़। तो तीन तरह की स्टाइल शीट हम यूज़ कर सकते हैं। तीन वे हैं हमारे पास रिएक्ट के कंपोनेंट में कि किस तरह से हम स्टाइल को लिख सकते हैं। तो पहला जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनलाइन या ऑब्जेक्ट स्टाइलिंग बोलते हैं। दूसरा एक्सटर्नल स्टाइलिंग और तीसरा सीएसएस मॉड्यूल। तो तीनों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके जानेंगे। तो चलते हैं अपने कोड स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, आ गए हम अपने टेक्स्ट एडिटर, फेवरेट टेक्स्ट एडिटर वीएस कोड में। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाया है, ऐप डॉट जेएस एक फंक्शनल बेस कंपोनेंट है। तो जानेंगे प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीएसएस के तीनों वे। तो पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट और कॉमन वे होता है स्टाइलिंग का, वो जान लेते हैं। तो ये मैंने एक बनाई है हेडिंग और उसमें लिखा है रिएक्ट स्टाइल। इसके अलावा मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, दिस इज डेमो लिख लेता हूँ और इसको देख लेते हैं स्क्रीन पे कैसा दिखता है। ये तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, रिएक्ट स्टाइल्स और दिस इज डेमो। तो अब हम वापस चलते हैं और यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स, हमारे पास जैसे हमारे पास HTML में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है स्टाइल, तो सेम एज रिएक्ट जेएस में या JSX में भी हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। और स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग है HTML से। HTML में हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और मान लो मुझे कुछ कलर चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा अगर मुझे HTML में स्टाइल लिखना होगा। बट हम कर रहे हैं रिएक्ट जेएस में JSX यूज़ कर रहे हैं, तो स्टाइल तक तो ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाद हमें लिखनी पड़ती है करली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पे हर कोई चीज़ आपको लिखनी है तो वो करली ब्रेसेस के साथ लिखनी है। करली ब्रेसेस ये JSX की करली ब्रेसेस हो गई, दूसरी करली ब्रेसेस हो गई CSS की। अब हमारी CSS का स्कोप स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम पहली जो प्रॉपर्टी लिखेंगे, हम लिखेंगे कलर। तो कलर मैंने लिखी, कॉलन लिखूंगा और सिंगल कोट्स में मुझे कोई कलर देना है ऐसे, तो मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो वापस चलते हैं हम ब्राउज़र पे और देखते हैं कि हमारे पास आ गया है स्टाइल ग्रीन में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पे स्टाइलिंग लिखते हैं। इसी तरीके से मैं इस पैराग्राफ टैग में भी दे देता हूँ कुछ स्टाइलिंग और इसको हम कर देते हैं रेड। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा हो गया है ग्रीन और ये हो गया हमारा रेड। तो ये हमारा स्टाइलिंग हो गया फ्रेंड्स। अगर आपको कोई दूसरी प्रॉपर्टी इसके साथ ऐड करनी है तो आपको जस्ट लिखना है कॉमा, और सपोज मुझे लिखनी है एक और प्रॉपर्टी पैडिंग, मुझे पैडिंग देनी है। तो पैडिंग दूंगा और मैं लिखूंगा फिर सिंगल कोट्स में और 50 पिक्स का मैंने पैडिंग दे दिया है। वापस चलते हैं तो आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे साइड से हमारे पास स्पेस आ गया है। तो ये था पैडिंग का कमाल। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो भी इसका मोस्ट ऑफ द जो लिखने का तरीका है रिएक्ट जेएस में वो कैमल केस के साथ है। तो CSS के केस में भी ऐसा ही है। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास फॉन्ट है और फिर मेरे पास है साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं HTML की बात करूं या CSS की बात करूं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने देना है, मान लो मैंने 24 पिक्सल का मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। अब अगर मैं इसको JSX के बेस पे लिखूं तो मुझे फर्स्ट जो मेरा वर्ड था वो तो आएगा स्मॉल लेटर में, और जो मेरा सेकंड वर्ड था यानी कि जो ये हाइफन के बाद जो सेकंड वर्ड यानी कि साइज स्टार्ट हुआ, तो इसका जो फर्स्ट लेटर हो जाएगा कैपिटल, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यानी कि आपको हर प्रॉपर्टी जिसमें 2 वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं,
वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको कैमल केस में लिखनी है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ है इस प्रॉपर्टी के साथ। इसी तरह आप एक और प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे लिखते हो, जैसे कि मैं फ़ॉन्ट और वेट ऐड कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड। तो अब आप देखते हैं तो ये पड़ गया है इस पे इम्पैक्ट। अब इसको हम और भी कर सकते हैं बोल्ड, मान लो मैंने 900 कर दिया इसको, तो ये इम्पैक्ट इस पे अच्छा पड़ रहा है। तो ऐसे आप सारी इनलाइन स्टाइल कर सकते हो अपने JSX में, रिएक्ट जेएस में। अब दूसरा जो इसका वे है करने का, यानी कि इनलाइन स्टाइल का ही दूसरा वे है करने का, वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट लेंगे एक। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा माय CSS का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कर्ली ब्रेसेस लगाई। अब कर्ली ब्रेसेस में होगा क्या, ये सारी की सारी चीज़, यानी कि इतना पोर्शन मेरा मान लो ये वाला पोर्शन हो जाता है। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया है फ्रेंड्स। ये कलर उसकी प्रॉपर्टी है, फिर पैडिंग उसकी प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज है, फिर ये है। तो अभी हमने यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट पता लग जाए। तो आप देख सकते हैं ये अपने पुरानी वाली स्टेट में आ गया है। और अब हमें इस ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइल हम सेम लिखेंगे, इक्वल टू का साइन सेम लिखेंगे, करली ब्रेसेस सेम लिखेंगे। अब जो ये वाली करली ब्रेसेस थी वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टाइल करली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू लेता है। तो ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू लेता है, तो वो ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसमें सारे के सारे हमारे ऑब्जेक्ट स्टोर हैं। तो अब हमें दोबारा करली ब्रेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट पास करेंगे ये ऑब्जेक्ट। और आप देख सकते हैं परफेक्टली ये इम्प्लीमेंट हो गया है। अगर हम इसको इंस्पेक्ट भी करें तो हम CSS देखेंगे इन लाइन की, तो ये प्रॉपर जैसे HTML में होता है वैसे ये हमारा वर्क कर रहा है। यहाँ से भी आप इसको इनलाइन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर करना चाहें वो कर सकते हैं और इम्पैक्ट देख सकते हैं उस चीज़ का। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ऑब्जेक्ट और सिंपल इनलाइन स्टाइलिंग। तो ये एक हमारा वे हो गया। इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं ताकि आपको सारे वे क्लियर हो जाएं। तो ये इसको हम लिख लेते हैं इनलाइन एंड ऑब्जेक्ट स्टाइलिंग। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट और इनलाइन स्टाइलिंग हो गई है कंप्लीट इसी के साथ। और मैं यहाँ पे एक और टैग ले लेता हूँ, HR टैग ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा हमारा ये डिफ्रेंशिएट लगे इसमें। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इनलाइन स्टाइल वाला हो गया रिएक्ट जेएस में। अब मैं आपको सेकंड जो वे है वो करवाऊंगा, और सेकंड वे है हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने का। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक फाइल बनाई है app.css, और उस फाइल को हमें जस्ट करना पड़ेगा इंपोर्ट, जैसा कि हम HTML के केस में भी करते हैं। हम जस्ट इसको करते हैं इंपोर्ट, और ये हमारे पास जो ऐप CSS है वो हो गई है इंपोर्ट। अब इस ऐप CSS में हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो मुझे यहाँ पे एक क्लास बनानी है हेडिंग। मैंने एक क्लास बनाई और उसको हम क्या करते हैं, एक तो कलर दे देते हैं अच्छा सा, ये हम कलर दे देते हैं इसे। उसके बाद इसका हम फ़ॉन्ट साइज भी काफ़ी बड़ा रख लेते हैं। तो 80 पिक्सल का मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज लिख लिया। इसको पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग भी मैंने इसको 20 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। तो ये सारी स्टाइलिंग हमने इसे दे दी हैं। तो अब हमें एक चीज़ और करनी है, मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग लिखा मैंने, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनलाइन स्टाइल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग यानी कि दो हो गई हैं हमारे पास। अब ये जो हमारा जो ये स्टाइल है वो कैसे इस पे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये तो इनलाइन CSS के केस में होता है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल है, और यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है। तो क्लास
को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जैसे CSS में एक प्रॉपर्टी होती है क्लास, और ऐसे करके हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं HTML और CSS में। HTML में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है क्लास, और CSS की जो भी क्लास होती है या आईडी होती है या टैग तो अपने आप चल जाता है, आईडी के लिए हम आईडी लिखते हैं, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है हैश का साइन। तो हम इसमें सिर्फ आईडी ही यूज़ करेंगे, सॉरी क्लास ही यूज़ करेंगे, और उसके लिए प्रॉपर्टी होती है जो HTML में होती है क्लास। बट जैसा कि मैंने बताया कि रिएक्ट में और JSX में थोड़ा सा डिफरेंस है लिखने का, टेम्पलेटिंग में या HTML लिखने का। तो क्लास बन जाती है यहाँ पे क्लास नेम, तो हमें क्लास नेम लिखना पड़ेगा। बाकी आप हेडिंग ऐसे ही लिखोगे और आप देख सकते हैं इम्पैक्ट, ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल भी हो गया है इम्प्लीमेंट प्रॉपरली। तो दो तरह के स्टाइल आपने अभी देखे, इनलाइन ऑब्जेक्टिंग स्टाइल वो इनलाइन में ही आ जाता है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो कि आप एक अलग से सेपरेट फाइल बनाते हो CSS की, और देन उसे क्लास एट्रीब्यूट के साथ उस क्लास को आप यूज़ करते हो। और अगर मान लो मुझे पैराग्राफ या टैग पे ही कोई इम्पैक्ट डालना है कि पैराग्राफ टैग है, उस पे मैं क्या करूं, बॉर्डर, मैं बॉर्डर कर दूं उसे 1 पिक्सल का। ये मैंने इसको कलर दे दिया कुछ, बॉर्डर को रेड येलो कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास येलो येलो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो इसे मैं ब्लैक में ही कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसके बॉर्डर आ गया है चारों तरफ, जहाँ पे भी पैराग्राफ टैग यूज हो रहा है। तो जो टैग के साथ है हम वहाँ पे थोड़ा स्टाइलिंग को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे भी अगर बहुत सारे, अगर मान लो मैंने पैराग्राफ ले लिए और नेस्टेड पैराग्राफ भी ले लिए, पैराग्राफ के अंदर मान लो पैराग्राफ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास एक बॉर्डर आया और फिर उसके अंदर फिर एक बॉर्डर आ गया। तो इस तरीके से हो जाती हैं चीज़ें अगर आप टैग के साथ स्टाइलिंग करते हो। तो ये थी हमारी एक्सटर्नल स्टाइलिंग शीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी इनलाइन स्टाइलिंग कैसे लिखते हैं रिएक्ट में और एक्सटर्नल स्टाइलिंग कैसे लिखते हैं। तो अगेन हम एक और चीज़ करते हैं, हम बनाते हैं एक और चीज़ और यहाँ पे लिखते हैं हम मॉड्यूल, मॉड्यूल स्टाइलिंग। तो अभी तो मैंने यही क्लास पे लगाई है, तो आपको ये तीन चीज़ें दिखेंगी, इनलाइन स्टाइलिंग, ऑब्जेक्ट स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग और मॉड्यूल स्टाइलिंग। तो अब मॉड्यूल स्टाइलिंग को हम यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ से भी इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो HR की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन वो दिख रही है बस। तो अब हमारे पास मॉड्यूल जो स्टाइल है वो हम कैसे यूज़ करेंगे और उसके बेनिफिट क्या हैं, ये इन दोनों की बेनिफिट तो हमने देख लिए, उसके क्या बेनिफिट हैं तो जानते हैं उसके लिए। तो मॉड्यूल स्टाइलिंग के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फ़ाइल बनानी है। आपके फ़ाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, मान लो app.css समथिंग, जो भी आपने बनाना है जैसे भी आप बना सकते हैं। बट आपका जितना भी नाम है फाइल का आप लिखिए, उसके बाद जो आपको लिखना पड़ेगा डॉट, और जब आप डॉट लिखोगे तो जो पहला डॉट होगा उसमें आपको लिखना पड़ेगा मॉड्यूल, और जो दूसरा डॉट होगा वो होगा आपका फाइल एक्सटेंशन का CSS। तो आपकी फाइल कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी कि आपको आपकी फाइल में एटलीस्ट दो डॉट होने चाहिए, दो डॉट होंगे, एक डॉट होगा, यानी कि आपकी फाइल हमेशा, आप ये मान के चलो कि ये एक्सटेंशन ही है, आपकी फाइल में हमेशा ये एक्सटेंशन होनी चाहिए डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। और इसके आगे आप कोई भी फाइल बना सकते हो, मान लो मैंने बनाया रविंदर सिंह करके मैंने फाइल बना ली, तो ऐसे कुछ फाइल हो सकती है, या फिर ऐसे कुछ फाइल हो सकती है, रविंदर अंडरस्कोर सिंह हो सकती है, या फिर रविंदर सिंह हो सकती है, या फिर रविंदर एस कैपिटल हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी फ़ाइल हो सकती है। तो मैं अभी के लिए बना रहा हूँ
app.module.css। तो ये मैंने फाइल बनाई और इसका बेनिफिट देखते हैं क्या है। तो अब हम क्या करते हैं, उस फाइल को कर लेते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने का एक अलग से तरीका है। जैसे कि हमने यहाँ पे सी एस एस में ऑब्जेक्ट बनाया माई सी एस एस में, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल फ्रॉम, इसको स्टाइल्स कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका आएगा ऐप डॉट मॉड्यूल। तो ये हमारे पास सही है, आ गई है फाइल, इंपोर्ट हो गई है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना, बड़े गौर से समझना दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आने वाली है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं एक और चीज़। मान लो मैंने हेडिंग बनाई, हेडिंग को दे फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको। फॉन्ट साइज दिया हमने, और फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा देते हैं, 100 पिक्सल में दे देता हूँ उसको। और इसको कुछ अच्छा सा एक कलर दे देते हैं, काफ़ी सारे कलर हैं हमारे पास, तो ये ब्राउन सा कलर देते हैं। उसके बाद इसको भी बैकग्राउंड भी दे देते हैं, तो कुछ इस तरीके का इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। अब एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना फ्रेंड्स, मैं एक डेव बनाता हूँ, यानी कि एक टैग बनाता हूँ डेव, और उसके अंदर एक काम करते हैं, इसी को ही बना लेते हैं डेव टैग, जो मॉड्यूल स्टाइलिंग थी। अब पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। अब यहाँ पे सेम, क्योंकि वो भी एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, तो हमें लिखना तो क्लास नेम ही पड़ेगा। उसके बाद इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में हेडिंग लिख दिया था, क्योंकि वो इजीली चल पड़ता है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग में हम हेडिंग नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसको जो इंपोर्ट करके जो एक आगे की बना दी है स्टाइल्स, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे, स्टाइल्स डॉट लिखेंगे, और उसके अंदर है हमारा हेडिंग। तो अब देखते हैं डिफरेंशिएट, तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा अप्लाई, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इनलाइन स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग और मॉड्यूल स्टाइलिंग, तो दिखने में तो सेम ही लग रहा है कि यार तीनों वे सेम हैं, बट लिखने के तरीके अलग अलग हैं। बट एक जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है मॉड्यूल के केस में, मॉड्यूल के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो आपके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, और मान लो ये आपके पास एक कंपोनेंट है, ये आपके पास एक कंपोनेंट है, और ये आपके पास एक कंपोनेंट है। तो एक स्टाइल शीट बनेगी आपकी मास्टर स्टाइल शीट। उस मास्टर स्टाइल शीट में होगा क्या कि उस आपकी ऐप की जो भी मास्टर स्टाइलिंग होगी, यानी कि मान लो फॉन्ट साइज कॉमन होगा पूरे ऐप पे, कलर कॉमन होगा, पैडिंग कॉमन हो सकती है, कोई बॉर्डर वाला स्टाइल लिखा हुआ आपने, कोई पर्टिकुलर बटन बनाए हैं उनके स्टाइल कॉमन होगी, तो वो सारी की सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप रख सकते हैं मास्टर स्टाइल या मास्टर फाइल में। जैसा कि हम कंसीडर करें मास्टर सी एस एस, तो हम कंसीडर कर सकते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस को, जो कि हमारे एंट्री पॉइंट पे ही लगी है ऐप के। तो इसमें हम जो भी हमने बॉडी, और जो भी हमने मान लो कोई बॉडी पे जो हमारा फ़ॉन्ट फैमिली क्या लगना चाहिए, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, वो हम सारी की सारी चीज़ें इसमें लिख देते हैं। बट उसके बाद बात आती है हमारे कंपोनेंट लेवल पे। मान लो हेडर का स्टाइल है, अब हेडर का स्टाइल आपका यूज़ तो होगा नहीं कहीं, ऐसे ही आपका फुटर का स्टाइल है, वो आपका कहीं और यूज़ तो होगा नहीं, यानी कि वो एक तरह से सेपरेट है, कॉमन नहीं कह सकते इसको, सेपरेट है। वो डिपेंड कर रहा है आपके कंपोनेंट पे, जो कि रीयूज़ नहीं होने वाला। मान लो आपके पास ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है, अब दोनों की स्टाइल शीट आपको कंफर्म है कि यार ये सिमिलर नहीं होने वाली। जो सिमिलर होने वाली है आप उसको मास्टर फाइल में मूव कर दिए, पर जो सिमिलर नहीं है वो पर्टिकुलर इस कंपोनेंट पे ही डिपेंड करेगी। और मान लो कि आपकी जो क्लास है उसके नेम अलग हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी हेडिंग बनाया, तो यहाँ पे भी हमने हेडिंग बनाया और यहाँ पे भी हेडिंग बनाया,
तो अगर मैं मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच को नहीं लेता हूँ, सिंपल ऐसे ही फाइल बनाता हूँ और उसे इंपोर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने ऐप डॉट सी एस एस के केस में किया। तो एक प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं इसको करके। कॉपी किया मैंने और मैंने इंडेक्स वाली फाइल में इसको पेस्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको करते हैं इंस्पेक्ट। और जैसे ही मैंने इसको इंस्पेक्ट किया और इसको करते हैं इंस्पेक्ट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो स्टाइलिंग आ गई है, यानी कि दो क्लासेस सेम नाम की ओवरलैप कर रही हैं। क्यों ओवरलैप कर रही हैं? क्योंकि एंड द एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ सी एस एस की जो हमारी मास्टर फाइल थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला जो हमारा सोर्स कोड है स्टाइलिंग का, वो मास्टर फाइल का है, बॉडी और हेडिंग वाला। जब हमारा ऐप कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ इंडेक्स फाइल में, उसकी अलग से फाइल इंपोर्ट हो गई, वो हो गई हमारी ये। तो हेडिंग हेडिंग सेम लेवल पे हैं, प्लस सेम स्टाइलिंग है, उनके आगे कोई प्रीफिक्स नहीं लगा, तो वो ओवरराइट हो रही है एक तरह से स्टाइलिंग हमारी। अब ये जो तीसरा पोर्शन है फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से देखो इसे। ये है हमारा मॉड्यूल अप्रोच का। तो मॉड्यूल अप्रोच में आप देख सकते हैं कि हेडिंग ऐप के अंदर हमने इंपोर्ट किया, सॉरी ऐप हमारा मॉड्यूल का नाम हो गया या स्टाइल का नाम हो गया। उसके बाद हेडिंग जो हमने उसके अंदर क्लास बनाई थी, ये हेडिंग हमने क्लास बनाई है। और ये जो आगे की अंडरस्कोर के बाद 2K88V समथिंग करके कुछ लगा हुआ है, ये कमाल है मॉड्यूल बेस सीएसएस या मॉड्यूल बेस स्टाइलिंग का। क्योंकि मॉड्यूल बेस स्टाइलिंग से ये अपने आप इसको इस चीज़ को हैंडल करता है। वो क्या करता है, कुछ अगर आपकी कॉमन भी हो जाती हैं सीएसएस, तो वो उसको एक आइडेंटिफायर या प्रिक्स पोस्ट फिक्स ऐड कर देता है हर क्लास में, अगर वो मॉड्यूल डॉट सी एस एस उसको मिलता है जिस भी फाइल में। तो इससे आपके स्टाइलिंग के कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम, ना के बराबर हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ। मैं बनाता हूँ एक डेमो कंपोनेंट, यहाँ पे भी मैं इसको नाम देता हूँ डेमो, और यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इसको डेमो। अब हम एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं डेमो, और ठीक है ये भी स्टाइलिंग ऐसे ही लगी रहने देते हैं, और ये सारी चीज़ें हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमारे पास ऐप के केसेस में है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो मॉड्यूल स्टाइलिंग, ये वाली चीज़ भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ें, और इसको भी कर देता हूँ मैं डिलीट। तो ये हमारे पास डेमो कंपोनेंट आ गया। अब डेमो कंपोनेंट के लिए मुझे एक डेमो सी एस एस मॉड्यूल फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो मैं डेमो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस बना लेता हूँ, और इसमें मैंने सेम ही रखा हुआ है, सब कुछ मैं इसमें सेम रखता हूँ। और बस यहाँ पे हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हमें हो जाए चीज़ों का। तो यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ कोई कलर, रेड कलर दे देता हूँ। तो ये रेड कलर मैंने इसको दे दिया फ्रेंड्स, और फॉन्ट साइज भी हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, और ये बैकग्राउंड भी मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारी स्टाइलिंग है। क्लास नेम मैंने सेम रखी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, तो ये क्लास भी सेम है, ये क्लास भी सेम है। अब जो डेमो वाला कंपोनेंट है हम उसे इंपोर्ट करते हैं यहीं पे ऐप डॉट सॉरी इंडेक्स डॉट जी एस में। तो यहाँ पे मैं इसको डेमो, और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो ये मैंने कर दिया है इसको इंपोर्ट, और ये हो गया हमारा इंपोर्ट। अब चलते हैं स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये तीनों पहले वाली स्टाइलिंग है जो हमने की थी, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा अलग से मॉड्यूल हमने जो इंपोर्ट किया है ऐप डॉट जे एस में। और अब बड़ी ध्यान से देखते हैं इसकी स्टाइलिंग। चलते हैं स्टाइलिंग में। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी होगी मास्टर स्टाइलिंग, जो कि आ रही है
इंडेक्स डॉट सी एस एस है दूसरी सी एस एस हमारी ऐप डॉट सी एस एस, तीसरी सी एस एस हमारी ऐप डॉट कंपोनेंट की सी एस एस यानी कि ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, चौथी सी एस एस डेमो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेमो प्रीफिक्स लगा, हेडिंग हमारी क्लास है और अगेन उसने एक और प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऐड कर दिया और अब ये हमारा स्टाइल कन्फ्लिक्ट नहीं होने वाला। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं। मैं और एक क्लास बना लेता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ हेडिंग बना ली हमने कंटेंट, इसको कंटेंट बनाया, इसको फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं। फ़ॉन्ट साइज हम रख लेते हैं 16 पिक्सल और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक पैराग्राफ, दिस इज अ डेमो। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, क्लास नेम लिखते हैं और उसके बाद सेम स्टाइल डॉट कंटेंट। वापस चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे आ गया हमारा कंटेंट। अब इसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इसने बिल्कुल क्लास नेम में कर दिया है और इसको इसने दिया है अलग पोस्ट पिक्स और इसको इसने दिया है अलग पोस्ट पिक्स। तो यह रैंडमली कोई ना कोई स्ट्रिंग इस पे ऐड करता रहता है जिससे कन्फ्लिक्शन के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा स्टाइलिंग की, कैसे रिएक्ट में स्टाइलिंग करते हैं और आपको क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। और अगर आपको इसका कोड चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको गिट में कमिट कर दूंगा और यूआरएल शेयर कर दूंगा अपने गिटहब का डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इजीली गेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगी होगी ये वाली वीडियो और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।